चतरा और धनबाद की सियासी उलझन पर विराम लगाते हुए जैसे ही भाजपा ने कालीचरण सिंह और ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी का ऐलान किया, अचानक से ढुल्लू महतो का नाम सुर्खियों में छा गया। सोशल मीडिया पर ढुल्लू महतो की खोज होने लगी। राजनीति में कुछ भी संभव है, कब किसकी किस्मत पलट जाए यह कहना मुश्किल है। टिकट लेने से लेकर चुनाव लड़ने तक का यह सफर हर उम्मीदवार के लिए एक जंग के बराबर होता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दिल्ली तक की दौड़ होना लाजमी है। अब इस दौड़ का फल किसके खाते में जाता है, यह केंद्र में बैठे पार्टी के नेतृत्व ही तय करते हैं। धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कोई खुश हुआ तो कोई दुखी होकर भी चुप रहा। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जबकि 3 बार हैट्रिक लगा चुके वर्तमान सांसद पीएन सिंह का इस बार पत्ता साफ कर दिया है। पर आपको एक बात जान लेना जरूरी है कि पीएन सिंह और ढुल्लू महतो में एक समानता जरूर है। पीएन सिंह 3 बार के सांसद रहे हैं, वहीं ढुल्लू महतो 3 बार के विधायक रहे हैं। दोनों हैट्रिक लगाने वाले सांसद और विधायक हैं। इस बार धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है। जिस तरह से धनबाद को लेकर अटकले की बाजार तेज थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर बहती सियासी हवाओं पर रोक सा लगा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी की लहर में लोकसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी उम्मीदवारों की नैया पार लग जाएगी। तो क्या धनबाद सीट पर भी ऐसा ही होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद लोकसभा सीट से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है। ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि उनके राजनीतिक विरोधी ढुल्लू महतो पर दर्ज विभिन्न मुकदमों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं। ढुल्लू महतो के लिए सबसे संकट की बात यह है कि जिस बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से वह विधायक हैं, दरअसल यह विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बोकारो, चंदन क्यारी, धनबाद, सिंदरी, छरिया और निरसा शामिल है। उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें वोट नहीं कर पाएगी। ऐसे में उनकी जीत केवल और केवल पार्टी की छवि और मोदी फैक्टर ही तय करेगी। इससे सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ढुल्लू महतो तोड़ पाएंगे पीएन सिंह की जीत के अंतर का रिकॉर्ड। धनबाद लोकसभा सीट से पिछले 3 बार से बीजेपी पशुपतिनाथ सिंह लगातार जीत हासिल कर रहे थे। 2014 में 2,93,000 और 2019 के चुनाव में 4,86,000 के वोटों के अंतर से जीतने वाले पीएन सिंह के इस रिकॉर्ड को ढुल्लू महतो क्या तोड़ पाएंगे, यह सवाल सभी के जहन में है। ढुल्लू महतो का जीवन काफी संघर्षमय रहा है और इस दौरान उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं, इसलिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज सिन्हा, पीएन सिंह और दूसरे कई बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद भाजपा ने ढुल्लू महतो पर दांव लगाने का फैसला क्यों किया? तो इसका कारण धनबाद, बोकारो, गिरिडीह इलाके में टाइगर जयराम का सियासी दस्तक भी हो सकता है। जिस प्रकार टाइगर जयराम ने बाहरी भीतरी के मुद्दे की हवा दी है, इसका साफ असर जमीन पर दिखने लगा है। आदिवासी मूलवासी समूह के बीच यह नारा जोर पकड़ने लगा है। यह सवाल गहराने लगा है कि आखिर कब तक आदिवासी मूलवासी समाज को ढोने के लिए मजबूर होंगे। आखिर कब तक धरती पुत्रों को अपनी प्यासी सामाजिक प्रतिनिधित्व के अपनी ही जमीन पर संघर्ष करना पड़ेगा। सियासी जानकारों का दावा है कि जयराम की एंट्री से बदलती झारखंड की जमीन को भाजपा चाहे जितनी भी नकारने की कोशिश करे, लेकिन भाजपा आलाकमान को इस बदलती सियासी तस्वीर की भनक लग चुकी थी और यही कारण है कि एक खाटी झारखंडी पर दांव लगाने का फैसला किया गया है। ढुल्लू महतो की दूसरी मजबूत कड़ी पिछड़ी जाति से आना है। एक अनुमान के अनुसार धनबाद लोकसभा में अनुसूचित जाति करीबन 9%, अनुसूचित जनजाति 14% और अल्पसंख्यक आबादी करीबन 15% है, जबकि कुर्मी महतो की आबादी करीबन 10% के करीब है। इसके साथ ही एक बड़ी संख्या दूसरी पिछड़ी जातियों की है, जो टाइगर जयराम ने बाहरी भीतरी की आवाज देकर इन्हीं मतदाताओं में सेंधमारी की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि जब भाजपा ने ढुल्लू महतो के रूप में खाटी झारखंडी को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, अब जयराम का बाहरी भीतरी का नारा कितना प्रभावकारी होगा, और यही चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने भी आ खड़ी हुई है।
क्या इंडिया गठबंधन ढुल्लू महतो के सामने अब किसी बाहरी चेहरे को मैदान में उतारने की जोखिम लेगा? और यदि जोखिम लेगा तो कल तक बाहरी भीतरी के सवाल पर बचाव की मुद्रा में खड़ी भाजपा क्या अब उसे सियासी मुद्दा नहीं बनाएगी? वैसे भी पिछड़ा कार्ड खेलने में माहिर भाजपा ने ढुल्लू महतो के रूप में धनबाद की जमीन पर पिछड़ा कार्ड भी खेल दिया है। यानी कि इंडिया गठबंधन के सामने एक साथ कई चुनौतियां पेश कर दी है। तो यह तो हो गई सियासत की बात। अब चलिए जानते हैं बीजेपी ने जिस ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस ढुल्लू महतो को कोयलांचल के लोग टाइगर ढुल्लू के नाम से जानते हैं, टाइगर की उपाधि उनको किसने दी और राजनीति में वह कैसे आए, इन तमाम सफरनामों पर आइए खुलकर बातें करते हैं। ढुल्लू महतो की राजनीति में कदम रखने का विषय काफी दिलचस्प भरा है, क्योंकि यह राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि मजदूरों को अधिकार की लड़ाई के बदौलत आज वह इस मुकाम पर खड़े हैं। ढुल्लू महतो का जन्म 12 मई 1975 में हुआ। बागमारा के चिटाही उनके पैतृक गांव है। उनके पिता का नाम पूना महतो है, जबकि माता का नाम रुकवा मतवाइन है। ढुल्लू महतो 12वीं पास है। उनके पिता महेशपुर कोलियरी में मजदूर के रूप में काम करते थे। उनकी शादी बोकारो जिले के रहने वाली सावित्री देवी से हुई और भाइयों में ढुल्लू महतो सबसे छोटे हैं। ढुल्लू महतो की प्रारंभिक शिक्षा उत्क्रमित मध्य विद्यालय टुंडू से हुई। कतरास डीएवी इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की और आर्थिक कठिनाई के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप करनी पड़ गई। पढ़ाई छोड़ने के बाद वह सेल जोगीडीह कोलियरी में काम करने लगे। उन दिनों मजदूरों को काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। मजदूरों की प्रताड़ना उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद ढुल्लू महतो मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे। वह देखते ही देखते मजदूरों के दिलों में राज करने लगे। मजदूरों की लड़ाई में उन्हें इज्जत और शोहरत मिलना शुरू हो गया। वह लगातार आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने लग गए। साल 1999 में वरिष्ठ नेता समरेश सिंह से उनकी मुलाकात हुई। समरेश सिंह ढुल्लू महतो के कार्यों से बेहद प्रभावित थे। समरेश सिंह ने ही साल 2000 में ढुल्लू महतो को टाइगर की उपाधि दी थी। इसके बाद उन्होंने टाइगर फोर्स नाम की एक संस्था का गठन किया। इस गठन की गूंज कोयलांचल ही नहीं पूरे राज्य में गूंजने लगी। साल 2009 में उन दिनों झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो रहे बाबूलाल मरांडी ने ढुल्लू महतो को अपनी पार्टी से बागमारा विधानसभा का टिकट दिया, जिसमें वह 56,026 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। निकटतम विपक्षी यानी कि कांग्रेस उम्मीदवार जलेश्वर महतो को महज 36,606 वोट मिले। इस तरह वह बागमारा विधानसभा से पहली बार जीत हासिल की। साल 2014 में बीजेपी ने ढुल्लू महतो पर अपना विश्वास जताया और बागमारा विधानसभा से बीजेपी ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया। ढुल्लू महतो इस बार भी बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरे। इस बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 86,603 वोटों से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बागमारा में कमल खिलाने का काम किए। फिर से उनके विपक्षी जलेश्वर महतो को हार का सामना करना पड़ा और साल 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ढुल्लू महतो को बागमारा विधानसभा से टिकट दिया। इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की, पर यह मुकाबला कांटे की टक्कर की थी। उन्हें मात्र 824 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल हुई। ढुल्लू महतो की विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार जलेश्वर महतो ने कड़ी टक्कर दी थी। जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो की जीत को न्यायालय में चुनौती देते हुए रिकाउंटिंग कराने की भी मांग की थी। ढुल्लू महतो का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है और इस दौरान उनके ऊपर कई आरोप भी लगे। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वह बेहद दृढ़ और निष्ठा के साथ खड़े रहे और जनता के साथ साथ मजदूर वर्ग में मसीहा के रूप में जाने लगे। पर हम पुरानी बातों को छोड़ अब नई सिरे में आते हैं। अब धनबाद की जनता ही अपना निर्णय देगी। जब 25 मई को धनबाद लोकसभा में वोटिंग होगी, ढुल्लू महतो के लिए लोकसभा चुनाव 2024 चुनौती भरा हो सकता है। उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का पार्टी के अंदर भी एक गुट की ओर से विरोध किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में पटकनी देकर धनबाद सीट पर जीत हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ढुल्लू महतो पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामले में वह जेल भी जा चुके हैं। साल 2013 में बरोरा थाना में वारंटी को जबरदस्ती छुड़ाने पुलिस से मारपीट का आरोप भी उन पर लगा था। इसके अलावा अभी हाल में ही आधा दर्जन रैयत विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ धरना पर बैठे थे।
17 दिनों बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो की पहल पर धरना समाप्त करवाया गया। इसलिए इस बार भाजपा के लिए धनबाद लोकसभा सीट मुश्किल भरा हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।